हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे KC 100 के ओवरव्यू के बारे में। प्लस हम देखेंगे कि प्रीवियसली स्क्रिप्ट्स कैसे परफॉर्म की हैं। हमने जो भी स्क्रिप्ट्स डिस्कस की थी, PSO हो गया, OGTC हो गया, जितनी भी स्क्रिप्ट्स डिस्कस की थी 2026 की पिक्स में, दे आर ऑल इन प्रॉफिट। तकरीबन सारी प्रॉफिट में हैं और अच्छे गेंस भी दे चुकी हैं। यही स्क्रिप्ट से याद आया कि हमारे जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको हम ये सिखा रहे थे, चार्ट सेंस का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स सिखा रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने फ्राइडे को बताया था कि जो है आपका PSO एक बाउंस ले सकता है। फिर आज हमने PSO में एक अच्छा बाउंस भी देखा। ठीक है, और ये चीज़ ये है कि टेक्निकल से ही आप लोगों को पता लगती है। ठीक है, इसके बाद हमने ये PSO में जो बाउंस देखा, फिर हमने जो प्रीमियम में थी उसकी कॉल भी दी हुई थी, और ये आज इसने TP3 भी हिट किया। तो हमने 3 महीने से इसको होल्ड किया हुआ था और इसने तकरीबन हमें 20 से 22%, 23% तक के गेंस दिए हैं। तो दिस इज़ द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग। और 1-2 रुपए के कोई TP हम नहीं देते, और 10 रुपये का कोई एसल नहीं होता। प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट के साथ चल रही होती हैं ट्रेड्स। तो अगर तो आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सिखा भी रहे हैं और नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। एंड जो है प्री बुकिंग्स जारी हैं और 1-2 रजिस्ट्रेशन हो भी गई हैं। और अगर आप ठीक है इस तरह के बंदे हैं कि नहीं, आपने सिर्फ सिग्नल्स को फॉलो करना है, तो भी डिस्क्रिप्शन में मेरे सिग्नल्स का जो प्रीमियम ग्रुप है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप वो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सही है, तो KSE के थोड़ा सा ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। तो आज जनाब KSE ने हमें थोड़ा 860 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखाए हैं। आज KSE थोड़ा सा नेगेटिव रहा एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द डे, और देन फिर हमारे पास इसने पॉजिटिविटी थोड़ी दिखाई है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में देखें तो आपका एंग्रो होल्डिंग्स काफ़ी चल रहा है, PPL, साजियो, OGTC, फातमा फर्टिलाइजर, PSO, जितने भी सारे स्टॉक्स जो मेजर स्टॉक्स डिस्कस किया था, PSO डिस्कस किया था, PPL डिस्कस किया था, OGTC डिस्कस किया था, UBL डिस्कस किया था, सारे स्टॉक्स तकरीबन अच्छे चल रहे हैं। सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट बैंक चल रहे हैं, फर्टिलाइजर चल रहे हैं, सीमेंट्स चल रहे हैं, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल्स चल रहे हैं, और कमर्शियल बैंक अगेन डाउन है। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिन्होंने जिन्होंने कमर्शियल बैंक इतनी रैली की है और अब ये डाउन जाएंगे। और क्योंकि जाहिर सी बात है हर हर आ, किसी स्टॉक्स ने नीचे जाना होता है, फिर ही कोई स्टॉक्स ऊपर आते हैं। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स को गिरना होता है। पहले इनकी बारी थी, कमर्शियल बैंक की बारी थी, अब आपके ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बारी लगी हुई है, बाद में आपकी किसी और सेक्टर की बारी लग जाएगी। मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले हफ्ते आपके सीमेंट सेक्टर की बारी होनी चाहिए, इस हफ्ते या अगले हफ्ते आपके सीमेंट सेक्टर की बारी होनी चाहिए, जब ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज थोड़ी सी ठंडी होगी या रिजेक्शंस लेंगी तो। ठीक है, सो आगे हम बात करें। आज हमारे पास एक इनसाइडर ट्रांजैक्शन भी थी कि जो है CPHL के शेयर एक आदमी ने उन्होंने काफ़ी अच्छी एक क्वांटिटी बाई की है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि CPHL में भी आपको एक पॉजिटिव आज स्टांस देखने को मिला है। ओवरऑल KSE 100 की बात करें तो जनाब KSE 100 आपके पास अगेन सुपर बुलिश है नज़र आ रहा। अभी फ़िलहाल कोई भी एज सच रिजेक्शन आपको नहीं देखने को मिलनी चाहिए। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई साइन नहीं है रिजेक्शंस का। हो सकता है कि मार्केट दोबारा कुछ पंप ले ऊपर, तकरीबन तकरीबन 2-3 हज़ार मज़ीद पॉइंट्स जोड़े, और फिर अगर डाइवर्जेंस भी बनानी है तो फिर इस तरह डाइवर्जेंस बना के थोड़ा साइडवेज दोबारा हो सकती है मार्केट। सो अभी स्टांस क्लियर है, कोई इतना इशू नहीं है अभी तक, ये मार्केट का टॉप नहीं है, और टेक्निकल्स इस तरह के कोई आपको नहीं दिखा रहे। अगेन अ पॉजिटिव थिंग इज़ के यहाँ पर आपके वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए, एंड अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी साइन फॉर KSE, और आगे भी ये पंप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसमें। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं आप लोगों की, वो भी डिस्कस कर लेते हैं जनाब। uh, अच्छा, PIA प्लीज़ एनालिसिस। अच्छा, ये मेरी 5 दिन पहले की वीडियो की स्क्रिप्ट्स है सारी, तो ये हम ये सारी डिस्कस करेंगे अब। PIA मलिक एहतशाम कहते हैं PIA का एनालिसिस करें तो जनाब PIA का एनालिसिस हाजिर है। PIA CLA देखिए, PIA में मेरा स्टांस यही है कि जनाब आपका ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से कोई भी अगर जो है PIA साइडवेज होता है इधर तो, और कोई बाय अपॉर्चुनिटी देता है, तो यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे 34 से लेकर 37 रुपये के टारगेट्स PIA के लिए बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको साइडवेज एक्टिविटी यहाँ पे करना ज़रूरी है, क्योंकि यही एक एक्चुअल बाय जोन है जहाँ से इतनी बड़ी रैली स्टार्ट हुई है।
सो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद हमारे पास अली वोरा साहब कह रहे हैं दोबारा वसीलिटी मुदारबा। अली वोरा साहब का वसीलिटी मुदारबा फंसा हुआ है तो कोई बात नहीं, अली वोरा साहब का वसीलिटी मुदारबा भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, हायर हाइज हायर लोज स्टिल वसीलिटी मुदारबा के इंटैक्ट हैं। इसमें ऐसा कोई अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से घबराने वाली बात नहीं है। अगर तो ये वाला जोन टूटता है विच इज़ द जोन ऑफ 5.6 से 6.5 रुपये तक का, तो फिर आपके लिए एक घबराने वाली बात हो जाएगी कि ये नीचे जाने वाला है। ठीक है, अभी फ़िलहाल ऑन टेक्निकल्स इसमें कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं दिख रही मुझे, और ना मुझे ये दिख रहा है कि अभी इसका कोई यहाँ पर टॉप लगा हुआ है। अभी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि तो दोबारा 7.5 से 9 रुपये तक भी, 9 रुपये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 8 रुपये से 8.5 रुपये तक जा सकता है टेक्निकली अगर स्पीकिंग, अगर ये देखा जाए तो। प्लीज़ साजगार की प्राइस कहाँ तक ड्रॉप हो सकती है? साजगार की प्राइस मैंने अपना बताया भी था कि साजगार का जो एक्चुअल अच्छा बाय जोन बनता है ना, वो नीचे बनता है। ठीक है, लेकिन हर दफ़ा पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट चले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि साजगार का तकरीबन 1450 तक मुझे अगर बाई मिलेगी तो मैं इसमें बाई लूँगा, लेकिन साजगार 1624 तक जो है होकर दोबारा ऊपर चला गया। ठीक है, ड्रॉप होकर। सो अभी भी साजगार में मेरा ये चांस नहीं है कि इसको अभी बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये साइडवेज है थोड़ा सा। वीकली चार्ट में इट इज़ क्वाइट बुलिश, इसमें कोई जो है ना दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन अभी भी इसको अगर क्रॉस करना है, इसको अगर ऊपर जाना है, तो इसको कम से कम 1999 या 2000 की प्राइस पे यहाँ पर आपको ब्रेकआउट देना चाहिए, फिर आपके 2300 के टारगेट्स इंटैक्ट होते हैं। और अगर नहीं देता तो, और अगर इससे नीचे आ जाता है, तो आपके जनाब 1365 से 1450 तक की एक अच्छी रेंज होगी जहाँ पे आप एक साजगार को एक अच्छी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ है साजगार में। और अच्छे स्टॉक्स में इसी तरह होता है कि स्मार्ट मनी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसको इतना ड्रॉप किया जाए। अगर ये 24% का ड्रॉप था तो वो इसको इतना नहीं कर सकती, 50% ड्रॉप नहीं कर सकती। जिस तरह के ड्रॉप्स हमने सट्टा वाले स्टॉक्स में देखे कि ये स्टॉक अगले ही कुछ दिनों में, वीक्स में 60% तक गिर जाते हैं, वो इन अच्छे स्टॉक्स में नहीं होती है चीज़। ठीक है, तो इसलिए हम जो काम करवाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करवाते हैं प्रीमियम ग्रुप में, वो अच्छे स्टॉक्स में ही करवाते हैं, और उसी का ट्रैक रिकॉर्ड हमने मेंटेन रखा होता है, बीइंग ट्रांसपेरेंट विद आवर कम्युनिटी मेंबर्स। सही है, तो देख सकते हैं आप उसको। गलेक्सो, जनाब गलेक्सो को देख लेते हैं। अच्छा जी, फार्मा की सारी कंपनीज अभी एक कंसोलिडेशन बॉक्स में है, और जब ये निकलेंगी तो इकट्ठी ही निकलेंगी फार्मा के कंपनीज, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव। सो वीकली टाइम फ्रेम में कम से कम आपको जो क्लोजिंग मिलनी चाहिए वो 464 से ऊपर मिलनी चाहिए फॉर ग्लेक्सो, और तो फिर आप इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 550 से 600 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। इसी तरह एजीपी मैंने बाय द वे अपने फ्री ग्रुप में भी शेयर किया था कि ब्रेकआउट देगा तो अच्छे गेंस दे सकता है। तो अभी खैर इसने इतने कोई अच्छे गेंस तो नहीं दिए, 4% 7% को टच करके आया, बट स्टिल इसमें पोटेंशियल मुझे लगता है। सही है। और अच्छा, बाय द वे फ्री जो चैनल है जिसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल्स अगर मुझे कुछ समझ आ रहे होते हैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एजीपी भी मैंने वहीं पे शेयर किया था आप लोगों के साथ, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके पास चैनल का लिंक भी मौजूद है। सही है। इसके बाद आपके पास काइंडली टीपीएल का एनालिसिस करते हैं, टीपीएल को भी देख लेते हैं। टीपीएल टीपीएल कॉरपोरेशन। अच्छा जी जनाब, टीपीएल कॉरपोरेशन अगर आप देखें तो इट इज़ बुलिश। जो लास्ट टीपीएल कॉरपोरेशन की सपोर्ट जोन है वो ये है, ठीक है, विच इज़ तकरीबन 6.7 से 7.8। अगर इससे नीचे जाता है तो इट इज़ बेरिश, ये बेरिश हो जाएगा। लेकिन अभी जो रीसेंट सपोर्ट इसने डिफ़ाइन की हुई है, ये डिफ़ाइन की है 9.8। अगर तो इसको जाना है तो ये दो जोन ही हैं जहाँ से ऊपर जा सकता है, या तो इसी जोन से ऊपर जाएगा या तो इसी जोन, ये नीचे वाले जोन से ऊपर जाएगा। इन दोनों के अलावा किसी जोन से ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि बीच में रैंडमली कहीं से भी उठ के जाएगा। ठीक है, तो ये दो जोन्स हैं जो आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको कोई भी बाउंस मिले, आपको कोई बाय सिग्नल मिले, कोई भी, यहाँ पे आप इसको
बाय के लिए देख सकते हैं। बाय द वे अभी भी अगर जो लोग रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है, अगर एक स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और नीचे से अगर हम दोबारा इसको पिकअप कर लें और इसको एक स्टॉप लॉस भी अगर जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं वो कर सकते हैं, इसमें एंट्री ले सकते हैं अभी भी विद माइनर स्टॉप लॉस ऑफ 8.5 यहाँ पे 8.6 का, और टारगेट्स ले सकते हैं आप 11 रुपये तक के टारगेट्स इसमें, या इवन 11 साढ़े 11 रुपये तक के भी टारगेट्स ले सकते हैं। इन केस ये स्टॉप लॉस जाता है तो आपकी नेक्स्ट बाइंग होगी तकरीबन 7.5 7.6 रुपीज़ से विद द स्टॉप लॉस ऑफ 6.4। देन आप टारगेट कर रहे होंगे 9 रुपये, साढ़े 9 रुपये, 8 रुपये को। ठीक है। इसके बाद गुड एनालिसिस SGF का बता दें, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर SGF। अच्छा जनाब, जनाब SGF का हम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो इट इज़ मेकिंग हायर हाइज हायर लोज, और एज सच इसमें कोई ख़तरे वाली बात फ़िलहाल लग नहीं रही। इसके लिए भी दो जो सपोर्ट जोन्स थे वो यही हैं। जो आपका एक अच्छा RBS वाला जोन है वो है 101 से 110 रुपये का जोन। यहाँ से आपको सपोर्ट मिल सकती है, या तो आपके पास जो दूसरा सपोर्ट जोन रहने वाला है वो आपके पास रहने वाला है तकरीबन 76 से 87 का जोन। इन दोनों जोन से आपको कहीं ना कहीं एक बाइंग अच्छी प्रेशर मिलना चाहिए। ठीक है। अभी करंट मार्केट प्राइस पे आई विल नॉट सजेस्ट टू एंटर दिस स्टॉक। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 107 रुपये पे आए तो इस पर थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करने की ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे 121.5 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि यहाँ से भी सेलिंग प्रेशर आपका ऊपर से शो होता दिख रहा है, अगर तो इसके 121.5 के ऊपर ब्रेकआउट दे दे विद माइनस स्टॉप लॉस हो 112 रुपये, आप टारगेट कर सकते हैं 132 से 133 रुपये तक टारगेट इजीली कर सकते हैं। TPL भी मैंने बता दिया है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डिस्कस LSEVL। थैंक यू। अच्छा जी, LSEVL को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग भी अपनी स्क्रिप्ट लिख दिया करें, मैं ये हर बंदे से एक स्क्रिप्ट ले लेता हूँ और वो डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी साथ एनालिसिस चलते रहे। अच्छा जी, LSEVL जनाब आपका एक जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अब आई डोंट नो, ये यहाँ पे स्प्लिट हुआ था, राइट? ये स्प्लिट हुआ था और उसके बाद ये नीचे आया आपके पास, मेक सेंस। सो LSEVL में भी अभी यही है कि ये यहाँ पे काफ़ी वीक से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अगर ये सपोर्ट जोन डिफाइन करता है, अब यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अगर तो ये सपोर्ट जोन डिफाइन कर लेता है अगर आने वाले कुछ वीक्स में, तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 9 और साढ़े 11 रुपये तक के। ठीक है। एल्स अगर ये इसको तोड़ के नीचे चलता है तो आपके पास डायरेक्ट 4 रुपये के पास मिलेगा। ठीक है। सो इसमें कोई सच मैं पॉजिटिव नहीं हूँ उसके बारे में। ब्लूमबर्ग गुड एनालिसिस, उबैदुल्ला खान कैप्को एनालिसिस, प्लीज़ कैप्को का एनालिसिस कर लेते हैं। अच्छा जनाब, कैप्को का एनालिसिस भी आपके पास सिंपल है कि इसने यहाँ से वीकली में क्लोजिंग नहीं दी ऊपर और रिजेक्शन दे के नीचे आ गया, एंड ये भी आपके पास यहाँ पर कोई क्लोजिंग खास नहीं मिली इसके नीचे, तो ये भी सपोर्ट जोन है। तो इस तरह के चार्ट को हम कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। सो कैप्को में तब तेज़ी आएगी जब ये वीकली में क्लोजिंग दे दे तकरीबन 39 या 39.3 के ऊपर वीकली में क्लोजिंग दे दे, तो इसमें एक अच्छी जो है ना रैली बिल्डअप हो सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 43-45 तक के इनिशियल। सो अभी भी इसमें कोई चांस नहीं लगता कि बाय सेल किया जाए इसमें कोई। लास्ट MTL को डिस्कस करते हैं, देन SSGC को डिस्कस करते हैं। एक भाई ने मेरे DM में आके मुझे कहा था कि SSG को डिस्कस कर दें। ठीक है। तो ये भी हायर हाई हायर लोज वाली थ्योरी पे चल रहा है जनाब। हायर लो देना हायर हाई, अभी अपने हायर लो के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये एक इसका हायर लो है, बल्कि उसको ब्रेक कर चुका है। तो SSGC में मेरा यही स्टांस है कि जनाब इसमें थोड़ा सा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है अब, क्योंकि हमारे बुकिश कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक ये इसके नीचे क्लोज़ कर दिया है। इसका मतलब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, और कितनी भी ये मूव आ जाए इसमें, कोई भी इसमें अगर मूव आए तो मैक्सिमम इसमें जो मूव एक्सपेक्टेड है वो आ सकती है तकरीबन अगर आएगी तो। अच्छा, SSGC नहीं, मिलर ट्रैक्टर था ये ऑब्वियसली। अच्छा, यहाँ पर मूव अगर आपकी
ऑपोजिट साइड पे आ सकती है, तो आपके पास 594 तक अभी आपकी एक अच्छी मूव बिल्डअप हो सकती है। उसके बाद हो सकता है आपको दोबारा नीचे मिले, ये आरबीएस वाले जोन में मिले 460 के जोन में, तो यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू बाइंग बनेगी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो एमटीएल में वही जाएं जो इसको होल्ड करके बैठ सकते हैं आराम से तसल्ली से, ये अच्छा स्टॉक है, ठीक है। इसमें कोई मसला वाले बात नहीं है, इसमें आप आराम से तसल्ली से होल्ड करके बैठे, इंशाल्लाह आपको गेंद देगा। ये सिर्फ जो आपके किसानों के मसले चल रहे हैं और आपके मुल्क की ये तजारत एग्रीकल्चर के मसले चल रहे हैं, उस वजह से ये थोड़ा प्रेशर में है। इसी तरह एजीटीएल भी इसी तरह प्रेशर में है, सो इस वजह से प्रेशर में है, लेकिन ये इंशाल्लाह आपको गेंद देगा। लास्ट में एसएसजीसी को डिस्कस करते चलते हैं। एक भाई ने कहा था एसएसजीसी को डिस्कस करना है, सो एसएसजीसी जनाब, एसएसजीसी आपके पास एक हायर लो बना के एक हायर हाई बनाया था, उसके बाद हायर लो डिफाइन नहीं कर पाया। सो दिस वाज द लास्ट जोन जहाँ से यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि एक बाउंस मिलेगा। एसएसजीसी जब तक अकॉर्डिंग टू द बुकिश कॉन्सेप्ट्स, जब तक एसएसजीसी तकरीबन आपका 22 से 28 के ऊपर है, ये यहीं पे हो सकता है कि कंसोलिडेशन करता रहे, साइडवेज होता रहे। जैसे ही ये 22 के नीचे क्लोज करता है, ये बेरिश हो जाएगा और इसमें बेरिश रैली भी आ सकती है कोई, ठीक है। अभी तक ये इस तरह आप कह सकते हैं कि साइडवेज हुआ हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये बॉक्स वाला स्ट्रक्चर देखें, पूरा साइडवेज है, तो इसमें अभी इन साइडवेज मार्केट में कोई स्टांस बनाना एक अच्छा नहीं समझा जाता है। इवन डेली चार्ट में भी अगर आप देखें वीकली को थोड़ा छोड़ के, तो ये साइडवेज हुआ हुआ है इस तरह। यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया, दोबारा नीचे चला गया, फिर एक हाई बनाया, चेंज ऑफ करेक्टर दिया, दोबारा ऊपर चला गया, फिर चेंज ऑफ करेक्टर दिया, नीचे चला गया। तो जब मल्टीपल चेंज ऑफ करेक्टर्स हो रहे हो एक ही जगह पर, तो वहाँ पे आपकी रेंज क्रिएट हो जाती है और वो वहाँ पे होती है नॉन ट्रेडेबल मार्केट। सो यहाँ पर जब तक ये इस रेंज के ऊपर है, इस रेंज के अंदर है, जो कि तकरीबन आपके पास अब इसको हो गए 2 साल होने वाले हैं, जब तक इस रेंज के अंदर है, इसके कोई कहा नहीं जा सकता कि ये आपका कोई फर्दर गेन देगा अपसाइड की तरफ या डाउन चला जाएगा नीचे की तरफ। सो इसमें यह है कि मोहतात रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सारा आज की स्क्रिप्ट्स थी। एट द एंड मेरे पास मैंने DGKC को शेयर किया था उसमें अपने प्रीमियम में भी, तो DGKC मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। इवन दो हमने एक स्टॉप लॉस लिया प्रीमियम में DGKC का, ठीक है। ओवरऑल इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई भी नहीं था, छोटा सा 5% का स्टॉप लॉस था, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हमने इस स्टॉप लॉस के 4 गुना तो हमने PSO की ट्रेड में सिर्फ बना लिया। सो खैर इसमें अभी भी रिस्क लिया जा सकता है फॉर द टारगेट्स ऑफ तकरीबन 246 से 248 तक के टारगेट्स इसमें लिए जा सकते हैं। इसमें आपका जो टारगेट रहने वाला है वो भी 5-6% का रहने वाला है, स्टॉप लॉस भी आपका तकरीबन 5-6% का ही रहेगा। सो इसमें अभी मुझे लग रहा है कि आपके सीमेंट सेक्टर में पोटेंशियल है और आगे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे आपके सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस स्टॉक को। बाय द वे ये अगर ये ब्रेकआउट भी दे दे और इसके ऊपर सस्टेन भी करे तो फिर नेक्स्ट टारगेट्स भी इसके बनते हैं ऊपर की तरफ। सो ये आप लोग देख सकते हैं, ये सारा एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। हमारी जो सर्विसेज हैं वो ये है कि एक तो हमारा अगला कोर्स बैच 2 स्टार्ट होने वाला है। बैच 1 वालों ने काफ़ी अच्छा जो है ना परफॉर्मेंस दिखाई है, काफ़ी अच्छा सीखा है, और इंशाल्लाह जैसे ही ये हमारा एक हफ्ते में बैच कंप्लीट होगा, उनके टेस्टिमोनियल्स भी आपके सामने आ जाएंगे कि हाउ वाज दीज सेशन। तो बैच 2 की रजिस्ट्रेशंस जो है आपकी ओपन हो गई हैं। वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके प्राइस वगैरह पूछ सकते हैं। बैच 2 टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की प्राइस पूछ सकते हैं। और एल्स अगर आप इस तरह के बंदे हैं कि नहीं भाई हमने बस सिग्नल्स पे काम करना है, तो हमारा एक प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम कम्युनिटी है पेड, उसमें हमारे पास तकरीबन 95 से 100 मेंबर्स भी हैं। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इनकेस आप सीखना नहीं चाहते, ठीक है। वैसे मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सीखें, आप अपने पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। स्कूल जाते हैं आप किस लिए जाते हैं, आप सीखने जाते हैं ना, तो आपको एक टीचर सिखाता है, फिर ही आप उस सब्जेक्ट में प्रोफेशनल बनते हैं। इसी तरह ये भी आप अपनी स्कूलिंग की तरह समझें। अगर आप टेक्निकल्स को सीखना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव अ टीचर मेंटोर, और जो जिसने मार्केट में कुछ टाइम स्पेंड किया हो, जिसने मार्केट में अपने आप को रगड़ा दिया हो। सो आप लोग ये देख सकते हैं, ये कुछ हैं। इसके अलावा फॉरेक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉरेक्स में भी जनाब हमारा फॉरेक्स आज सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉरेक्स में भी जो है मैसिव गेंस बुक किए हैं। और
हमने 100 पिप्स गोल्ड में बुक किए हैं तकरीबन। हमने गोल्ड को लॉन्ग किया था और ये ट्रेड मैंने अपनी ट्रेड इट्स अ ट्रेड कॉल प्रीमियम में भी शेयर की थी, एंड जो फ्री हमारा ट्रेड कॉल्स का ग्रुप है, डिस्कॉर्ड चैनल है, उसमें भी शेयर की थी। तो सारी चीज़ें आपको डिस्कॉर्ड में जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। नेक्स्ट टाइम के लिए बैक हो जाती दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।